नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं एक शेर के साथ शुरू करना चाहूँगी कि ज़ख्म कुरेदोगे तो एक हद के बाद तड़पेंगे, ज़ख्म कुरेदोगे तो एक हद के बाद तड़पेंगे। ये झूठ है कि दर्द बढ़ के दवा हो जाए, ये सरासर झूठ है। दर्द बढ़ के कभी दवा होता ही नहीं है। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो उसका फिर रिएक्शन होता है। आप किसी को एक ही जगह बार बार चोट करते रहे, वो 2 बार अवॉइड करेगा, 4 बार अवॉइड करेगा, 6 बार, 10 बार, कितना अवॉइड करेगा, उसके बाद वो रिएक्शन देगा। अब हमारी जो हिंदू कौम है वो बहुत ही, कहना चाहिए आप उसे चाहे कह लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा सहनशील है, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा आत्मसात कर लेने वाली है, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा झूठी तो नहीं कहेंगे, कायर है, बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो हज़ारों बार चोट खाने के बाद भी वही गलती करती है। और सब जो इसके अगर कुछ जागरूक भी हो जाते हैं, मतलब कुछ अगर आगे बढ़ते हैं रिवोल्ट करने के लिए, 4 उसको घसीटने वाले हिंदू में ही पाए जाते हैं। अभी आजकल बड़ा शोर है वक्फ बोर्ड का। भाई, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में कुछ अमेंडमेंट करना चाहती, कोई नया तो नहीं है भाई। सबसे पहले 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, फिर इसमें इंदिरा गांधी ने संशोधन किया, इसमें नरसिम्हा राव ने संशोधन किया, इसमें मनमोहन सरकार ने संशोधन किया। हालांकि उसे मनमोहन सरकार नहीं कहेंगे, वो सुपर पीएम सरकार सोनिया गांधी ने संशोधन किया। बहुत बार संशोधन हुआ, कभी हो हल्ला नहीं मचा, कभी शोर शराबा नहीं मचा। अगर अब उसमें मोदी सरकार कुछ अमेंडमेंट करना चाह रही है तो इतनी ज़्यादा, कहना चाहिए, मातम क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा इसे बहुत बड़ी बात क्यों बनाई जा रही है। जो बात अतीत में 50 बार हो जाती है, वो बात जब मोदी सरकार करने चलती है तो इतनी हाय तौबा क्यों मचती है। पहली बात तो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड है ही क्यों। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है वक्फ। ये हमारा, आप संविधान उठा करके देख लीजिए, जो छाती कूटते हैं संविधान के नाम पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जो संविधान के नाम पर छाती कूटते हैं, तो वो हमें संविधान में ये वर्ड वक्फ दिखा दें, नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो छोड़िए, ये एंटी इस्लामिक है। इस्लाम में ही वक्फ जैसी कोई चीज नहीं है। अब हम आते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा हाय तौबा क्यों मच रही है। भाई देखिए, बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि मैं मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से इतना चिढ़ती क्यों हूँ। मैं कहूँगी मैं उनसे चिढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि चिढ़ना एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। मेरी मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से जो, कहना चाहिए, उनके संग डिसएग्री है मेरा, जो उनके संग मेरी हमारे विचारों में जो अनेकता है, वो चिढ़ने की लिमिट से उसकी डिग्री बहुत 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 ज़्यादा हाई है। नफरत, घृणा, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब मैं मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की किए हुए कृत्यों को देखती हूँ, जब मैं उनके एंटी हिंदू बिहेवियर को देखती हूँ, इवन जब मैं उनके एंटी भारत बिहेवियर को देखती हूँ। मुझे नफरत, घृणा जैसे शब्द छोटे लगने लगते हैं। बोलने को तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन भाई यही है कि अभी भी वो गांधी एक ढोल है जिसको हर इंडियन बजा रहा है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने गांधी के खिलाफ कुछ कह दिया तो आप जेल हो जाएगी, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आपके ऊपर केसेस हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बचने के लिए मैं इतने ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए, गलत अल्फाज यूज़ नहीं करती हूँ उस शख्स के लिए, जो जितने मेरी डिक्शनरी में हैं एक्चुअली में। तो जहाँ पे भी अगर आप किसी भी भारत के पीठ पर लगे हुए जितने भी घाव हैं, हर उस घाव के खंजर के दस्ते पर गांधी के हाथों के निशान हैं। उस हर एक का जिम्मेदार मोहनदास करमचंद गांधी हैं। अब आज वक्फ बोर्ड को हम देखें कि वक्फ बोर्ड कैसे बना। जब देश का बंटवारा हुआ तो सीधी सी बात है, सब जानते हैं, धर्म के नाम पर हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना। क्यों नहीं? हिंदू राष्ट्र नहीं बना। क्यों नहीं बना? जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो एक देश इस्लामिक और एक देश हिंदू क्यों नहीं हुआ? क्यों उसी समय नहीं लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है? चलिए, फिर मान लिया नहीं लिखा गया, बाद में इंदिरा गांधी ने उसमें सेक्युलर शब्द जोड़ दिया। तो इंदिरा गांधी का लिखा कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है कि मिटाया नहीं जा सकता है। जैसे बाद में जोड़ा गया वैसे बाद में हटाया जा सकता है। दूसरी बात, जब जिन्ना ने ये कहा था, पेपर वेट को दिखाते हुए बंदे ने कहा था कि मुझे इतनी जमीन दे दो, मैं अपने लोग लेके चला जाऊंगा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी अजान और नमाज सब हिंदुओं से फर्क है, हम उनके साथ नहीं रह सकते।
तो क्यों मुसलमानों को यहाँ रोक लिया गया और क्यों हिंदुओं को वहाँ रहने के लिए मजबूर किया गया? क्यों नहीं एक एक बंटवारा कर, जब इतना हत्याकांड हुआ, जब इतना खून बहा, जब इतना अत्याचार हुआ, तो उसी में थोड़ा और हो जाता, लेकिन आर और पार हो जाता। सारे मुस्लिम्स उधर भेज दिए जाते, सारे हिंदू इधर ले लिए जाते। आज की डेट में या 1947 से जितने भी हिंदू पाकिस्तान में और बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मोहनदास करमचंद गांधी हैं। बांग्लादेश में 1947 से, ये एक अमेरिकन राइटर की बुक में उन्होंने हिंदुस्तानी इस बात पर कोई क्या कहते हैं, बर्डन नहीं लेते, कोई लोड नहीं लेते। मार दिया हिंदुओं को, मार दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, उनके देश का मामला है। एक अमेरिकन राइटर ने, अभी मैं किसी पॉडकास्ट में सुन रही थी कि एक अमेरिकन राइटर ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि बांग्लादेश में कितने हिंदू 1947 से मारे गए हैं या उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। हिटलर को सब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हिटलर ने 60 लाख लोगों को मर्डर करवा दिया था। 5 करोड़ बांग्लादेश में 5 करोड़ हिंदू या तो कत्ल कर दिए गए हैं या तो उनका कन्वर्जन करा दिया गया है। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। अगर वो बेचारा अमेरिकन राइटर ना लिख के जाता तो आज हमको पता भी ना होता कि बांग्लादेश में 5 करोड़ हिंदू या तो खत्म कर दिए गए या उनका कन्वर्जन करा दिया गया। जबकि ये माना जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान के कंपैरेटिवली बेटर है। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में कितने मारे गए होंगे या उनका कन्वर्जन कराया गया होगा। खैर, ये एक अलग मुद्दा, आज हम वक्फ की बात करेंगे। तो पहली बात तो गांधी ने इधर के मुस्लिम जाने नहीं दिए, उधर के हिंदुओं को उधर रोक दिया। हमारे यहाँ तो मुस्लिम हमारे सर पर चढ़कर बैठे हैं, बिल्कुल लिटरली वो सर पर हमारे चढ़े हुए हैं, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने, चूंकि जवाहरलाल नेहरू इतने ज्यादा अंग्रेजी नीतियों के गुलाम थे, हाँ वो मानसिक गुलाम ही थे अंग्रेजी नीतियों के, खुद डालो राज करो को उन्होंने अपने मूल मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने सोचा मुसलमानों की जो है वो तुष्टिकरण करते रहो और अपना सत्ता में बने और अपना मलाई खाते रहो। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो जो यहाँ से बेचारे, जो वहाँ से बेचारे हिंदू अपनी सारी संपत्ति छोड़कर आ गए थे, उन्हें कैसे लूटा होगा मुसलमानों ने। ये आप अभी ताज़े जो वीडियो आ रहे हैं शेख हसीना के घर के लूटते हुए, आप उन्हें देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो अपनी माँ समान, अपनी समझिए अपनी बुजुर्ग महिला के संग इतना अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, तो उन्होंने हिंदू स्त्रियों के साथ, जो उनकी नज़र में काफिर हैं, जो उनकी नज़र में माले गनीमत हैं, जो उनकी नज़र में जायज़ है करना, उसके लिए उन्होंने कितना मार काट और कितनी उनकी बेअदबी करी होगी, उनके संग क्या व्यवहार किया होगा। तो वो हिंदू जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर आए, वो प्रॉपर्टी तो मुस्लिम्स ने वहां की लूट ली, लेकिन यहाँ से जो मुस्लिम प्रॉपर्टी छोड़कर गए, उस पे हिंदुओं को कब्जा करने का अधिकार किसने नहीं दिया? मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने। इवन देखिए, नियम तो ये था कि यहाँ से जो गए और वहां से जो आए, तो वहां वाली प्रॉपर्टी पर यहाँ वाले जाकर के अपना हक जताते या सरकार उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करती, कोई ऐसा नियम बनता, और वहां वाले जो यहाँ आए वो यहाँ वालों के अपने प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा लेते। सिंपल सा तो फंडा यही था कि वहां भी वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आती, यहाँ उनकी प्रॉपर्टी छोड़ी हुई मिलती, और वहां ऐसा कोई नियम बनना चाहिए था। लेकिन वहां पर तो जिसने लूटा उसे खुली छूट थी, भैया तुम लूट लो। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी रह गई, उसके लिए गांधी ने कहा कि नहीं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी ही बनी रहनी चाहिए। भारी बारिश में कुछ वहां से आए हुए शरणार्थियों ने जब मस्जिद में शरण ली, तो गांधी ने बरसते पानी में उन्हें बाहर निकलवा दिया। रात में औरतों को, बच्चों को, सबको कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुस्लिम प्रॉपर्टी है, उसे बाहर करो, उसे हिंदुओं को निकालो, हिंदू उसमें नहीं रहेंगे। इस इंसान को सत्य अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। महात्मा कहलाने लायक बंदे ने एक भी काम किया है? कम से कम हम हिंदुओं के प्रति कोई काम नहीं किया इस बंदे ने। तो वक्फ बोर्ड की नींव वहां से पड़ी, क्योंकि गांधी ने नेहरू को आदेश दिया कि तुम्हें एक बोर्ड बनाना है और इस तरह मुस्लिम के जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करनी है। बाद में नेहरू ने क्या किया कि 1953 या 54 में वक्फ बोर्ड नाम से बना दिया और सारी प्रॉपर्टी वो मुसलमानों की हो गई। लेकिन वो इसलिए हो गई थी कि चलिए रिलीजियस पर्पस से या फिर चैरिटी पर्पस से वो यूज होगी। बाद में धीरे धीरे कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, बाद में इंदिरा गांधी ने उसमें अमेंडमेंट किया, बाद में मनमोहन, उसने वो क्या कहते हैं, नरसिम्हा राव ने इसमें अमेंडमेंट किया, बाद में क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह सरकार ने तो हद ही कर दी। मनमोहन सिंह सरकार ने तो इसको इतना ज्यादा, मतलब कहना चाहिए, पावर दे दी कि ये वक्फ जिस भी संपत्ति पर हाथ रख देगा ये उसकी हो जाएगी। कहां से भाई? इन मुस्लिम्स के पूर्वज कौन है? वही ना जो मिडिल ईस्ट से आए थे। तो क्या अपने घर से गठरी में बांध करके जमीन लेकर के आए थे? किसने कहा वो इस्लाम की प्रॉपर्टी? वो हमारे देश की प्रॉपर्टी है।
और देश की प्रॉपर्टी में चलिए आप जब तक उस पर रह रहे हैं, जब तक आपके वारिस रह रहे हैं, जब तक वो प्रॉपर्टी लावारिस नहीं, तब तक वो आपकी है। अगर उसका कोई वारिस नहीं तो सरकार की है। सिंपल सा कानून ही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान की संपत्ति तो मुसलमान की रहेगी और हिंदुओं की भी संपत्ति पर जिस पे वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया वो उसकी हो जाएगी। वक्फ बोर्ड एक नोटिस देगा, एक छोटे से, वो पुराने से अखबार में, एक छोटे से अखबार में वो नोटिस दे देते थे और वो ऐसा पेपर जो लोग नहीं पढ़ते थे, और अगर किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। तो उसके खिलाफ ना तो आप अदालत जा सकते हैं, ना तो आप उसकी कहीं कुछ शिकायत कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। इवन तमिलनाडु में बंदे ने पूरा का पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर रखा है। आगरा पे ताजमहल पे क्लेम कर रखा है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बता रखी। 14 साल पहले इस्लाम जन्मा, 1500 साल पहले का मंदिर तुम्हारा हो गया भाई। मतलब जो तुमने मनमोहन सिंह सरकार कहना गलत है, सोनिया गांधी इसके पीछे है। जब 2014 के इलेक्शन की घोषणा के कुछ घंटे पहले दिल्ली के प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टी उठा करके इसने वक्फ बोर्ड को दे दी। अब वही है ना कि लूटने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब उस पर न्याय की बात आती है तो वो चिल्लाते हाय 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 देखो हमारे सर का न्याय हो रहा है, हाय 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 देखो हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। अब हर मुसलमान चिल्ला रहा है हमारी प्रॉपर्टी बंदे, तूने वो प्रॉपर्टी बनाई कहां से? तुमने वो प्रॉपर्टी लूट के बनाई थी। अगर लूटी हुई चीज वापस ली जाए, और वापस भी नहीं ली जा रही है। 10 लाख एकड़ जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है, रेलवे के और सेना के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ की प्रॉपर्टी है भारत देश में, जबकि धर्म के आधार पर ये एक देश ले चुके हैं। एक क्या, अब तो 2 ले चुके हैं भाई, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों इनका है। धर्म के आधार पर हमारे ही क्षेत्र से इतनी जमीन लेने के बाद भी आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, भाई देखिए रेलवे और सेना तो सबकी है, वक्फ बोर्ड के पास है। 9 लाख प्रॉपर्टी इनके पास है। इसमें अगर अब, और सबसे बड़ी बात है इसके सारे जो अधिकार हैं कि इसमें जो जज होगा वो भी मुस्लिम होगा, जो सांसद होगा वो भी मुस्लिम होगा, जो लोकल नेता होगा वो भी मुस्लिम होगा, जो सर्वेयर होगा वो भी मुस्लिम होगा। सब आपस में ही मिल बांट के खाते रहते हैं और लूटते रहते हैं। अगर मोदी सरकार, मैं तो कहती हूँ वक्फ ऐसी चीज है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। एंटी इस्लामिक भी है और क्या कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तो इसको इसमें अमेंडमेंट करना ही नहीं चाहिए था, इन्हें तो सीधे से खारिज करना चाहिए था। और इसमें बहुत से मुस्लिम भी परेशान हैं क्योंकि उनके घर वाले बिना किसी परमिशन से, बिना किसी का राय मशवरे से उठा करके अपनी चीज वक्फ को दे देते हैं। अपने बीबी बच्चे भूखे मर रहे होते हैं और जो ऐश कर रहे हैं वो कुछ लोग 10, 12, 15, 20, 25 लोग मिलकर के वक्फ बोर्ड के नाम पर सारी प्रॉपर्टी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए। और मेरी तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।